जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। आप दर्शन कर पा रहे हैं मां बगलामुखी शक्ति सिद्धिपीठ, सवंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से मां भगवती पीताम्बरा माई के। भक्तजनों, मैं माँ बगलामुखी माँ का साधक रविंद्र आप सभी के समक्ष यह जानकारी रखना चाहूँगा कि सभी को ज्ञात है कि माँ बगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, प्रधान महाविद्या है और संपूर्ण विश्व की विद्याएं मिलकर भी माँ बगलामुखी माता जी की शक्ति का सामना नहीं कर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग माँ भगवती की शक्ति को जानते हुए भी अनजान बनकर किसी भी पंडित, किसी भी सामान्य भक्त के सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ की साधना आरंभ कर देते हैं और फिर चालू होती है परीक्षाओं की घड़ी। क्योंकि देवता हो या दानव हो, आपको माँ भगवती से मिलने नहीं देंगे जब तक आपके पास एक योग्य गुरु का सानिध्य नहीं होगा, दिव्य गुरु का सानिध्य नहीं होगा, आपकी साधना सफल नहीं होगी। मैं माँ बगलामुखी माँ की साधना को लगभग 3 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ और जो अनुष्ठान और जो मैंने पूजन किए वो भी 10 लाख बीज मंत्र जाप से अधिक हो चुके हैं। और इसके अलावा जो दिन भर मैं माँ भगवती का जाप करते रहता हूँ वह जब संख्या अलग है। इस ऊर्जा को मैंने सहन किया है और गुरुदेव जी के सानिध्य में ये इतनी शक्तिशाली साधना है कि इस साधना से मूलाधार चक्र जागृत होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में बहुत सारी त्रुटियां करते हैं और मैं आप सभी के समक्ष उन्हीं त्रुटियों को लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग, अनेक पंडित, बाबा और झाड़नी फूकनी करने वाले लोगों के सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हैं, मनमानी तरीके से माँ बगलामुखी क्रिया योग का प्रयोग करते हैं और उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं उनके। और उन्हें जब किसी सिद्ध साधक योगी महात्मा द्वारा मार्ग बताया जाता है तो उस मार्ग के ऊपर चिंतन मनन नहीं करते हैं, क्योंकि सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत जटिल होता है, उस मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग बगलामुखी मंदिर में इसलिए कॉल करते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ के पंडित पुजारी जी कहेंगे कि इतने हज़ार दे दो, ये अनुष्ठान कर लो और इससे आपका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ अनुष्ठान क्या होता है, मंत्र क्या होता है, मंत्र शक्ति क्या होती है और उन्हें विधिवत पूजा आराधना करने के बारे में मैं बताता हूँ। और बहुत सारे लोग दोबारा कॉल भी नहीं करते हैं। मैं ऐसे ही भटके लोगों के ऑडियो आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूँ, जिन लोगों ने कॉल तो किया, मार्ग तो लिया, मार्ग को समझा तो सही, लेकिन फिर भी अपने अनुसार वो साधना कर रहे होंगे। आप सभी इस ऑडियो से प्रेरणा लें, आप सभी इस ऑडियो से प्रेरित हुए और अगर आप वास्तव में माँ बगलामुखी माँ को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी साधना करना चाहते हो, उनकी उपासना करना चाहते हो, तो आप सभी हमारे माँ बगलामुखी परिवार से जुड़ सकते हो। सनातन धर्म प्रचार प्रसार पीताम्बरा संस्थान माँ बगलामुखी पीठ, सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से जुड़कर गुरु सानिध्य में, सदगुरु सानिध्य में, मेरे सानिध्य में आप माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हुए मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन किसी भी क्रिया को सिद्ध कर सकते हो। माँ की कृपा से आपका कोई भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बस आपको निर्मल भाव से माँ भगवती की साधना करना है, माँ भगवती उपासना करना है और वह मार्ग आपको माँ बगलामुखी पीठ, जिला बैतूल मध्य प्रदेश से प्राप्त होगा। तो आप सभी सुनिए ये ऑडियो, ये रिकॉर्डिंग माँ बगलामुखी साधना मनमानी तरीके से करने से क्या होता है, जाने समझे और चिंतन मनन करें। और ऐसे ही वीडियो ऑडियो आते रहेंगे। अब इस चैनल पर देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये ऑडियो। तो मैंने बगलामुखी मतलब शत्रु ने मुझ पे ज़्यादा ही मतलब बहुत हो गए, मुझे 17-18 साल हो गए। जी 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 अब उन्होंने मुझे कुछ करा रहा था, अब जिसने करा वो भगत तो मर गया। जी मेरे घर में ही था, मेरी सास का ही भाई था, मेरी सास ने करवाया था। जी जी। और उसके बाद मेरा देवर मर गया, वो देवर भी मेरे ऊपर हावी करवा दिया इसने। अब वो हम्म। देवर जो बार-बार परेशान करता है, अब मैंने उसके लिए क्या करा, मैंने वैसे मैं सप्तशती पढ़ती थी। जी जी, दुर्गा तो सप्तशती। हाँ, दुर्गा सप्तशती रेगुलर पढ़ रही हूँ 2 ढाई साल से। पहले तो मैंने बीच-बीच में पढ़ा, लोग उनकी कृपा से बहुत कुछ मेरा बन गया, मकान-वकान भी बन गया, हाँ हाँ। बच्चों का स्कूल भी हाँ, एडमिशन हो गया अच्छा। और अगला स्रोत पढ़ते थे कि क्या पढ़ते थे? मैं टोटल पढ़ती थी, मतलब रोज का 1 अध्याय करती हूँ और नवदुर्गा में पूरी सप्तशती पढ़ती हूँ। ठीक है। हाँ, उसके बाद में कोई बात नहीं। अब मेरी देवरानी जो है ना, उसने सोचा कि ये तो यहाँ से चली गई, क्योंकि मैं शहर में आके रहने लगी। मैंने सोचा ये लोग आगे मुझे बढ़ने नहीं देंगे, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अब उनकी कृपा ऐसी हुई कि मेरे यहाँ मकान भी बन गया। जब से मैंने ये मकान बनाया ना, तो अब हमारी देवरानी जो विधवा हो गई थी ना, 2 ही भाई हैं ये। हम्म
अब जो है वो मेरे सिर होने लगी, मतलब उसका भैया तो मर गया मेरी सास का, अब ये दोनों एक हो गई, एक हो गए ये लोग जो है ना मुझ पे तंत्र क्रियाएं करने लगी। अब जिसमें जो अब मेरी सास का तो मतलब बूढ़ी भी हो गई, फिर उसका भैया भी मर गया, तो इसलिए वो जो थोड़ी शांत हो गई, लेकिन ये वही वाली बात है, दोनों एक एक शत्रु दोनों एक ही म्यान में है ना। तो अब इसने मुझ पे बहुत डबल बार करना शुरू कर दिया दीपावली पे, तो इसने मेरा इतना बार करना, इसने इतना बार करवाया कि मेरा मरा मराया देवर जो मुझसे कट चुका था, मतलब शरीर में से कट गया था, ये थोड़ा बहुत ही रह गया था। तो मैं बोली चलो ये दीपावली पर आराधना करूंगी, कुछ उससे कट जाएगा, और उसने उसे कटने ही ना दिया तांत्रिक द्वारा। और क्या कहते हैं, घर में लड़ाई करवा दी मेरे बेटे में और मुझ में, और हम दोनों में लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई, मैं बीमार पड़ गई। फिर मैंने दीपावली के आसपास से दीपावली हो गई, दीपावली के बाद में 17-18 तारीख से मैंने बगलामुखी माता का गुस्से में आके मंत्र उठा लिया, मैं काफी वीडियो देख रही हूँ उनकी, और मैंने आपका वीडियो भी देखा। जी, जी, जी। हाँ, अब मेरे पास कोई गुरु तो है ही नहीं। अब मैंने जो था पहले शुरू में जो है 2-1 दिन तो मैंने एक-एक मंत्र जाप करा, मतलब जब उसने मुझ पे वार करा ना, तो रोज रात 12 बजे मुझ पे ये तांत्रिक बैठा देती थी। अब मैं सपने में जो थी ना बहुत बहुत अजीब-गरीब लगती थी। फिर मैंने जो माँ बगलामुखी और अपराजिता स्रोत ये पढ़ना शुरू कर दिया सप्तशती के साथ में, जी, जी। और मैंने सप्तशती नहीं छोड़ी। जी, जी। अब जो है उससे जो तांत्रिक को पता नहीं 3 दिन मैंने उनकी आराधना करी, फिर मैंने माता से कहा मुझे अपराजिता स्रोत पढ़ने की परमिशन दो आप 3 दिन के लिए। जी, जी। तो उससे क्या हुआ कि वो तांत्रिक ने मुझ पे वार करना तो बंद कर दिया। पता नहीं उस पे लौट पड़ गई, क्या हुआ ये पता नहीं मुझे। लेकिन मैं बीमार रही पूरी, लेकिन मैं फिर भी माता रानी का मतलब जो है पूजा पाठ करती रही धीरे-धीरे करके। अब जब मैं ठीक हो गई हूँ, तो मैंने ऐसे ही लगा लो आप 18-19 तारीख से एक-एक मंत्र माँ बगलामुखी का 36 अक्षरीय जो है ना, वो उठाया। एक माला मैंने सुबह जपी, एक शाम को जपी। जपने के बाद में मुझे थोड़ा-सा आराम महसूस हुआ, मैंने 3-4 दिन लगातार यही करी। फिर मैंने जो 3 माला डेली का संकल्प लिया कि मतलब जो है सच जैसे भी ये आए हुए हैं, छुट्टी पे थोड़ा-सा बाहर रहते हैं, तो मैं बोली चलो देख जाएगी, मैंने 3-3 माला करनी शुरू कर दी। फिर मैंने जो है ना 2 दिन से जब ज़्यादा परेशानी सी मालूम पड़ी, मैंने 5 माला उठा ली। अब मैं 5 माला करी कल भी, परसों भी। जी, जी। अब कोई बात नहीं, अब मैं जो है कल कल जो है सुबह गंगा जी नहा आई, मैंने उतारा-उतारा कर दिया, उससे थोड़ा मेरे शरीर में आराम हो गया। आराम भी हो गया, कुछ मुझे लगा भी कि हाँ, चलो कुछ आराम हुआ है, फिर कोई बात नहीं, मैंने शाम को आके फिर वही माता रानी की 5 माला पढ़ी, 2 गायत्री मंत्र पढ़ी। जी, जी। हाँ, अब जो मैं आज जो थोड़ा-सा मैं सो गई, तो मुझे अजीब-अजीब से सपने आ गए, मैं अंधी हो गई हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसे करके। और हाँ, मैं गंगा जी नहा के आई, उतारा करके आई, तो मेरे लड़के के पैर में चोट भी लग गई, उससे चला ना जा रहा उल्टे पैर से। फिर मैं कल दवाई लेकर आई, तो वो ठीक हो गया, चलने लगा। लेकिन अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अभी कल ही तो लगी है उसकी चोट भी, कितना बड़ा लड़का है? है 12-13 साल का। तो अब मैंने स्कूल तो उसे भेज दिया है। पहले कह रहा मम्मी वैसे मुझे आराम है, चल पा रहा हूँ मैं। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ, मेरी दौरानी ना मेरा आदमी बस में कर लिया है, अब वो उसके बच्चों की शादी-वादी करने को भी कहता, उनके बारे में सोचता रहता, तो ये तनख्वाह में नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह तो हम ही दे रहे हैं, है नहीं? लेकिन हमारे पास ज़मीन भी है, तो ज़मीन भी सारी उसको दे रखी है, और उसको सारा जोतना, बुगना, एक पैसा भी नहीं लेना। सास-ससुर के साझे में, सास-ससुर उसका ही खर्चा उठा रहे हैं। मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, इसके बच्चे पल जाने दो, है नहीं? मगर अब वो ये चाह रही है कि इसे ना दे, तनख्वाह भी मुझे दे। उन्होंने कहा रिटायरमेंट ले लो, इन्होंने मना कर दी, मैंने मना करी, तो ये तो रिटायरमेंट लेने को तैयार होगा, लेकिन फिर जब मैंने विरोध करा, तो ये इन्होंने रिटायरमेंट लेने को मना कर दिया, बोले अब ना लूंगा मैं, 3-4 साल बाद ले लूंगा रिटायरमेंट। अब ये जल्दी रिटायरमेंट ले कौन-सी लेने, जॉब है? कौन-सी जॉब है? उसमें सीआरपीएफ में है दिल्ली में ये। सीआरपीएफ में है क्या? हाँ, दिल्ली तो पोस्टिंग वो है तो इनकी। ड्यूटी पे रहते होंगे ना? ना ड्यूटी पे तो रहते हैं, मगर फोन पे बतलाते रहते हैं ना, उसकी लड़की खाली रहे और हर समय फोन मिलाती रहे उसे, उसके साथ खाना, उसके साथ बैठना, उसके साथ ही रहना, लड़की के साथ। यहाँ से तो चले जाते हैं, जैसे मैंने घर गाँव में इन लोगों ने मुझे रहने नहीं दिया, तो मैंने अपना मकान हसनपुर में बना लिया। अब मेरा मकान मेरा भी बना है, ऐसे हुआ 2-2.5 साल। मैंने बताया ना, मैंने सप्तशती को पहले मानती नहीं थी, लेकिन मैंने जब हुँ, सप्तशती पढ़ी, तो हुँ, भोलेनाथ की वहां पर हमारे जहाँ रहती थी मैं रेंट पर, वहीं पर शिव जी का मंदिर था एक, हुँ। वो बहुत प्रसिद्ध है, झारखंड के नाम से है, वहां पर स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है वो। जी, जी। अब मैंने जो सप्तशती पढ़ने के साथ साथ मैंने कुछ उनकी भी आराधना करी। सुबह सावन के महीने में जल चढ़ाया था, उसमें मैं रेंट पे थी, मैं आपको बताऊं। अब उनकी कृपा ऐसी हुई कि मैंने सवा महीने नौ दुर्गे के तो वो थे ही, तो जी, जी। उनकी कृपा ऐसे ही मेरा मकान बन गया, लड़के का भी स्कूल अच्छे एडमिशन हो गया स्कूल में भी, और मतलब सब काम मेरे बन गए। मैंने यहाँ मकान बना लिया, रहने भी लगी, और उसको ये जेलस होने लगी कि इसने कितना बड़ा मकान बनाया है, 250 गज में मैंने कुछ मकान बना लिया। अब हाँ, मुझ पे कुछ कर्ज, हाँ कर्जा भी है, गाँव में भी ऐसे तो मैंने मकान बनाया ही, वहाँ पे भी 2-4 कमरे रहने लायक। हुँ, और उसकी नीति ये मकान गाँव वाला जो इसने शहर में मकान बना लिया, तो ये हमें दे दे। हमारे सास ससुर की मर्जी भी यही है, वो मुझसे बोलती हैं मेरे सास ससुर, मगर बेमन से बोलते हैं, जबकि मैंने उससे आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं करी, तूने की। मैं बोली चलो इसका आदमी मर गया है, इसे पाल लेने दो इसके बच्चे को। उसके बच्चे हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, वो पढ़े नहीं, अब हिंदी मीडियम में डाल दिए। तो हमने उसे ऐसे औपचारिक जो कोर्स चल रहे हैं वकीलत वगैरह के, थोड़ा बहुत वो करा रहे हैं हमने, चलो ये कामयाब हो जाए, लेकिन वो फिर भी कामयाब ना दिख रहा है उससे को।
अब वही सोच रही है अपने बच्चे पढ़ा लिखा के अपने बच्चे लगा देगी और हम बेकार रह जाएंगे। तो वो समझ चाहती है गया कि ना मैं। तो मेरे बच्चे पढ़े और ना ही मैं ठीक रहूं, जिससे कि मैं, जैसे ये मुझको कुछ करती है ना तो मैं भगत को दिखा देती हूँ, मैं बताऊं आपको। मैं वो सारी बातें आपकी समझ गया हूँ। हम्म। आपने यहाँ बगलामुखी माँ के भक्तों को क्यों क्यों याद किया है, क्या उद्देश्य है? हाँ, अब उसने मेरा कौन पति कर बस रहे में हो? कर रखा है। अब वो पता क्या कहता, मैं तो इसकी कम से कम 20-25 लाख की शादी करूंगा। अब वो सोच रही है रिटायरमेंट ये लेगा, 20-25 लाख रुपए मिले तो ये तो मुझे दे, क्यों नौकरी का पैसा इसने से, उसे वो ये अपना पति किसकी मानती है किसकी कुछ भी। शादी करवाने की बात करते हैं? उसी की लड़की की, हमारी दौरानी की। देवरानी ना? हाँ हाँ, अब वो ये सोच रही है बीस तो पच्चीस आपके लाख रुपए देवर कुछ नहीं बोलते? वो मर गया ना, उसने जान के मारा उसे। हम्म। इसने उसे मार दिया जिससे कि ये मर जाएगा उठा के, तो ये नौकरी छोड़ के घर रहेगा और ये मुझे करेगा। अब मैंने इसे रहने नहीं दिया। मैंने कहा हम्म। तुम नौकरी करो, मैं जमीन छोड़ दूंगी, जमीन में इसको छिलूंगी नहीं। अब उसने हम्म। देखा मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी पे लग जाएंगे। अब उसके बच्चे इस काबिल थे नहीं कि वो पढ़ते लिखते नौकरी पे लगते। हम्म। अब उसको हमने हिंदी मीडियम में डाल के ऐसे खाना पूर्ति कर दिया, तो उसे लग रही है कि मेरे बच्चे कामयाब नहीं है। और हम्म। तो वो जो है ना, अब मुझसे ईर्ष्या करने से लगी। अब वो उसने जो अपनी लड़की मेरे आदमी के पीछे लगा दी है, वो ताऊ ताऊ पापा पापा करती फिरती है कि हम्म। 20-25 लाख की शादी कर दे। भवन की रुपए ऐसी थी, उसकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांग चिर गई। हम्म। ऑपरेशन करके उसे बचा भी लिया, मेरठ वगैरह ले जाके हमने। हम्म। तो अब जो है वो लड़की को आईएएस की तैयारी करूंगी, मैं इसकी करूंगी, 3-4 लाख रुपए तो उसने कोचिंग में लगा दिया मानो। और नंबर उसका कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। उस लड़की को दिन रात पढ़ती है, ना खाना बनाती है ना रोटी बनाती है, बस यही है कि मैं ताई से आगे निकलूं। हम्म। और लग भी है नहीं रही है, और हमने कई जगह पेपर दिला दिए। अब एक ही ऑप्शन आता है इसकी शादी करनी। अब शादी को ये कहती है 20-25 लाख की शादी करो मेरी। अब बताओ, किसान परिवार है नहीं, हम्म। तो हम शादी कहाँ से कर देंगे? मानो इनकी नौकरी है, अब 3-4 साल और नौकरी ये करने को कह रहे हैं। तो हम्म। मानो 3-4 साल नौकरी में हम कितना कमा लेंगे? मानो हमारे बच्चे भी हैं, अब मेरा बच्चा एक छठे में, एक न 8वें में, अब 9वें में आ जाएगा एक लड़का मेरा। हम्म। अब भाई इनकी पढ़ाई का भी अभी हमें चाहिए, इस वजह से मैंने नौकरी रोक ली। मैंने ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो तुम नौकरी छोड़ दोगे तो फिर कुछ ना होगा। अब इसने क्या चला के खेली कि जमीन जायदाद मुझे दे दे यो, और नौकरी का पैसा ही मुझे दे। इसने बड़ी वाली को वहां मकान बना दिया। उसे अपना पति मानती है, लेकिन वो शरीफपन इतना दिखाती है सती सावित्री बन के हम्म। कि वो खुल के नहीं आ रही है सामने। आप क्या चाहते हो ये बोलो। आप ना ये बहुत मैं सारी यही चाह बातें। रही हूँ कि मेरा जो आदमी है वो देखो मेरी तरफ ही आ जाए। और ये जो मैंने अपनी जमीन, आज मैंने जमीन जोती नहीं है, कल को मैं जोतूंगी तो इसको बुरा ना लगे, ये फिर तांत्रिक क्रिया करेगी। अब तो ये मैं झेल रही हूँ, फिर कल को मेरे बच्चे और मेरे बहुएं भी झेलेंगी, है नहीं? मैं समझ गया हूँ, एक बात को 10 बार बोलना जरूरी है क्या आपका? अच्छा गुरुजी, तो मैं बताऊं, बगलमुखी साधना करना चाह रही हूँ, मैं हाँ, आपको बताऊं। ऐसा बोलिए आप। ये हम्म। सारी परिस्थितियों को खत्म करने के लिए माता हम्म। बगलामुखी माँ की आपको साधना करना है। अब मैंने 5 माला तो कल करी, 5 परसों करी, 3-3 रोज कर रही थी मैं। देखिए, अगर ये जो साधना है ये गुरुमुखी साधना है। जी। गुरु की ओर मुख करके ही इस साधना को किया जा सकता है। जी। अगर मनमानी तरीके से इस साधना को करने का प्रयास करोगे हाँ। तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। मतलब उल्टा घड़ा है। अच्छा। इसमें कितना भी जल डालोगे तो भरा भरेगा क्या वो? हम्म। बताओ मुझे। हम्म। तो उल्टा घड़े को गुरु ही सीधा करेगा, और गुरु के सानिध्य में ही रहते हुए आप माँ बगलामुखी पीताम्बरा माता की साधना कर सकते हो। जी। दूसरी चीज हम्म। कि जितना आप बोल रहे हो ना, हम्म। जब बगलामुखी माँ की साधना चालू कर दोगे ना तो ये बोलना भी बंद हो जाएगा। हाँ गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ, मेरे मुंह से पता ना कि जो बात ना निकलने की वो निकल जाती है। भयंकर ही निकलते रहती है, क्योंकि अति हो गई है बोलने की। बोलने आती नहीं होगी गुरुजी, मैं दुखी हो गई, मैंने मेहनत बहुत करी है, तपस्या बहुत करी है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। तो इसीलिए आप माँ की साधना, आपका बहुत सही जगह फोन लगा है। हम्म। माँ बगलामुखी माता जी के एक ऐसे दरबार फोन लगा है हम्म। जहाँ से मार्ग भी मिलता है, सानिध्य भी मिलता है, और अनुभूतियां भी प्राप्त होना चालू हो जाती है। हम्म। दूसरी चीज की गुरुकुल की पद्धति पे यहाँ से मार्गदर्शन दिया जाता है। जी। रही चीज इसकी कि थोड़ा सा चमत्कार दिखाने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए यहाँ से कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। हम्म। शक्ति आपके भीतर ही है। बस हम्म। उसे जागृत करने का मार्ग और हम्म। सुरक्षा घेरा बनाकर उस मार्ग पर आगे चलने के लिए गुरु हम्म। के माध्यम से आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। हम्म। दूसरी चीज कि माँ बगलामुखी माता जी के अनेक पीठ हैं। जी। जी। किसी भी स्वरूप का ध्यान करोगे तो माँ भगवती दर्शन नहीं देंगी। हम्म। जहां कोई सिद्ध साधक है, तपस्वी है, हम्म। जो निरंतर साधना में लीन रहते, वहां जो भगवती विराजमान है, उस स्वरूप की आराधना करोगे और वहां का साधक आपके लिए जब अर्जी लगाएगा हाँ। तो माँ भगवती की कृपा होगी, माँ भगवती के दर्शन होंगे, माँ भगवती के साक्षात्कार होगी,
और सर्व बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेंगी। जी, जी। इसीलिए माँ भगवती की उपासना, माँ भगवती की आराधना करने के लिए एक योग्य गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। जी, जी। और वह गुरु पुस्तक पढ़ने वाला, रट्टू तोता वाला और आडंबर वाला गुरु नहीं चाहिए। हुँ। वह गुरु, वह ब्राह्मण बुद्धि वाला चाहिए, रिसर्च करने वाला गुरु चाहिए, खोज करने वाला गुरु चाहिए, तत्वज्ञानी गुरु चाहिए, जिसने खोज किया, जिसने जाप किया, वो साधना की हो और उसने रिजल्ट पाया, उसने अनुभूति पाई हो, जिसका मूलाधार चक्र जागृत है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही हो, ऐसे हुँ, गुरु से ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। तभी यह माँ बगलामुखी माँ की साधना सफल होती है। हुँ। क्योंकि जिस संत का, जिस पंडित का मूलाधार चक्र जागृत ही नहीं हुआ, वो कितना भी तुमको बताएंगा ना, तो भाई पुस्तक ही ज्ञान बताएंगा, वो हुँ, अनुभव नहीं बताएंगा। हुँ, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, अगर एक पार्ट से आगे तक देखे होंगे। हुँ, मैंने नई बगलामुखी साधना की सीरीज भी डाल के रखी है, हुँ, उसमें अष्टांग योग के बारे में भी मैंने बताया है, हुँ। बगलामुखी मंत्र शक्ति के बारे में बताया, मंत्र शक्ति से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया है। और मैंने गुरुजी कुछ ये, वीडियो देखी हैं आपकी। हाँ, यहाँ तक कि मेरी कई जगह माँ बगलामुखी माँ की, पीताम्बरा माता जी की साधना की यात्राएं हुई है। हुँ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, सब हाँ, जगह माँ भगवती का ही चिंतन मनन किया है। माँ कामाख्या भगवती के धाम में, हाँ, ये तारापीठ वीडियो में। देखी मैंने आपकी एक आध। हाँ, तो बहुत लंबी यात्रा है मेरी, 12 वर्षों की यात्रा है। जी, और जी। निरंतर आज भी माँ भगवती की साधना में लीन हूँ। अच्छा। गुरुजी और अभी कितनी एज हो आपका गई आपकी? क्या? कितनी एज हो गई गुरुजी आपकी? मेरी ज्यादा एज नहीं, 30 साल की एज है मेरी। हाँ, मैंने देखा फोटो में ज़्यादा एज नहीं है आपकी। हाँ, तो देखो, ये इस जन्म की भक्ति नहीं है। जी, जन्म जन्मांतर से माँ का मैं उपासक रहा हूँ, भक्त रहा हूँ। जी। और मन मंदिर में माँ भगवती बसी हुई है। हुँ, और जिसको माँ भगवती पीताम्बरा माँ मिल गई, वो हुँ। फिर उसको क्या कहना, वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। दूसरी हाँ, चीज, माता रानी के दर्शन भी हुए होंगे चैनल पे, हुँ, तो भी आपको बताना चाहूंगा हुँ, कि यहाँ एक साधक के घर पर माँ विराजी है, माँ का हुँ, प्राकट्य हुआ है। और बाकी जो मंदिर मिलेंगे वो सार्वजनिक मंदिर मिलेंगे आपको। जी, तो साधक एक अलग हो जाता है, पंडित अलग हो जाता है। और माता रानी के सामने इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जी। ये तो तब है कि माँ मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये ऐसा मेरा हो जाए, और हुँ, भक्ति चालू कर दो तो माँ सब ठीक कर देंगी। हुँ, इसीलिए आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि तत्व को जानने वाले साधक के सानिध्य में हुँ, साधना करिए, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। हुँ, क्योंकि माया में फंसने वाला साधक नहीं चाहिए। कहीं भी जाए अपने इष्ट को न भूलने वाला साधक चाहिए। हुँ, क्योंकि माई तोरे रूप हजार मात जगदम्बिके, माई हुँ, के रूप तो हजार ही है। अब हुँ, दूसरे रूप के पास गए तो पहले रूप को भूल गए। हुँ, इसलिए जो रूप मन में बसा लिया है, हर रूप में उसी को देखो। हुँ, और कैसे साधना करना है, मंत्र जाप कैसे करना है, जी, मंत्र जाप के समय त्राटक कैसे करना है, हुँ, त्राटक करते हुए किस प्रकार से सुरक्षा घेरा बनाना है, जी, भगवान गणेश कैसे प्रसन्न हो गए, हरिद्रा गणपति, ये सारी गुप्त क्रियाएं हैं, गुप्त मार्ग है, ये सब आपको प्राप्त होंगे। आप इस परिवार से दीक्षा लेकर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाइए। धीरे 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 सब चीजें ठीक हो जाएंगी और आपके जीवन में वह दिव्य अनुभूति भी आपको प्राप्त होगी। हुँ।